सॉरी रणदीप, तुम्हारी वजह से मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ा। रिया, I'm really sorry for that. नहीं रणदीप, मुझे लगता है कि तुम किरण, जो चीप फिल्मों में काम करती है, वैसे दोस्त पसंद करते हो। I just don't think that you and I can be friends anymore. रिया, किरण के होने से हमारी जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है? You know that I love you, don't you? मेरे पेरेंट्स के हिसाब से तुम मेरे लिए सही नहीं हो रणदीप। हाँ, ये सच है। ये सच है। अगर तुम दौलत से कंपेयर करोगी तो I don't stand anywhere. पर मैं ये बात जानता हूं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं रिया। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ रणदीप, लेकिन मैं अपने पेरेंट्स से भी उतना ही प्यार करती हूँ। वो नहीं चाहते हैं कि मैं तुमसे मिलूं, और मैं अपनी खुशी के लिए अपने पेरेंट्स को दुखी नहीं कर सकती। सर, मेरी दोस्त मीरा के बारे में आपको पता है ना, जो जर्नलिस्ट है। अब क्या कर दिया उसने? सर, आप वो फिल्म प्रोड्यूसर समर गुप्ता को जानते हैं? हाँ। सर, मीरा उसको एक्सपोज करने वाली थी और उस पर हमला हो गया है सर। उसका हाथ एकदम फ्रैक्चर हो गया है और अभी भी वो लोग मीरा का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं सर। सोनाली, आर यू थ्रू या कुछ और कहना है? नो सर, मीरा के बारे में थ्रू। किरण की बात करें? कम ऑन सोनाली, प्लीज स्टॉप दिस। देखो, तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है इस वक्त, और इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम प्लीज अपना मकान बदल लो। ऐसे नेगेटिव कैरेक्टर्स के साथ रहते रहते तुम्हारी पॉपुलैरिटी पे फर्क पड़ेगा। सर, अब आप मेरी लाइफ पे कंट्रोल करेंगे क्या? वेल, देखो सोनाली, ऐसा है कि इस वक्त तुम जहां पर हो वहां तुम्हें नाम, पैसा, इज्जत सब मिलेगा। देखो, आज के मैगजीन में तुम्हारा फोटो छपा है, तुम्हारा इंटरव्यू, तुम्हारे बारे में आर्टिकल छपा है। यू आर ऑन टू सच बिग थिंग्स सोनाली। Still you want to talk about this. Anyway, anything else? हाँ सर, एक और बात है बस। सर, मुझे गाने का ऑफर मिला है। Well, I'm very happy for you and your voice, but the fact remains that you cannot sing for anyone else. सर, एक मिनट मेरी बात सुनेंगे आप प्लीज? आप निखिल को जानते हैं ना? उसको एक बहुत बड़ा ब्रेक मिला है सर, और उसको और मुझे साथ गाने का चांस मिला है रिलैक्स एंटरटेनमेंट कंपनी के लिए सर। निखिल के साथ? यस सर। और ये रिलैक्स एंटरटेनमेंट कंपनी क्या? इसका तो मैंने नाम भी नहीं सुना। कम ऑन सोनाली, मैं तुमसे इतनी बार कह चुका हूं कि इन छोटी मोटी कंपनियों के चक्कर में मत पड़ो। तुम्हारा नाम खराब होगा, योर प्राइस विल क्रैश। सर, वो मुझे नहीं लगता कि एक गाने से कुछ फर्क पड़ेगा, और निखिल और मेरा साथ गाने का बहुत टाइम से एक सपना है। अगर आप हाँ कह देंगे सर तो मुझे बहुत खुशी होगी। नो नो नो, आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। लिसन, तुम हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी हो और कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के मुताबिक तुम किसी और के साथ नहीं गा सकती। यस कम ऑन सोनाली, देखो हम तुम्हें प्रमोट करने के लिए कितना पैसा खर्च कर चुके हैं। तुम्हारी फैन मेल आने लग गई। देखो, एक छोटा सा मूव तुम्हारे किए कराए पर पानी फेर देगा। ये तुम्हारा डिसीजन है कि तुम सब कुछ खोना चाहती हो या सब कुछ पाना चाहती हो। And while you're at it, you can also go through the contract once again. Here. क्या कर रही है? दिख नहीं रहा है? नेल पॉलिश लगा रही हूँ। जब तेरा हाथ ठीक हो जाएगा ना, तो यही बातें याद आएंगी। You're mad, हाँ? ये भी कोई याद रखने वाली बातें हैं? तू भी ठीक कह रही है। चल, कल मैं तेरे बाल धो दूंगी। वाओ,
वेरी गुड। मुझे नहीं पता था कि जब कोई बीमार होता है ना तो उसे इतनी इम्पोर्टेंस मिलती है। मीरा तो कुछ भी समझ ले, पर मुझे तेरा ध्यान रखना अच्छा लगता है। रियली थैंक्स अ लॉट किरण। क्या सोच रही है? अगर मेरा हाथ ठीक नहीं होता तो मैं तेरा सारा काम कर रही होती, और क्या। लेकिन मैं लिख नहीं पाती ना, मेरा करियर खत्म हो जाता, जर्नलिज्म रुक जाती। बहुत डिप्रेसिंग बातें करती है तू, सीरियसली। जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तेरा हाथ ठीक हो जाएगा। नाउ यू जस्ट टेक केयर। आई विल। किरण, मीरा, क्या हुआ सोनाली? तू इतनी घबराई हुई क्यों है? थैंक गॉड तुम लोग घर पर ही हो, नहीं तो मुझे बहुत टेंशन हो जाती, पता है? प्रॉब्लम क्या है बता दो। अरे प्रॉब्लम क्या है, ये देखो। ओह, तो अब तुम्हें भी धमकी वाले लेटर्स आने लगे। किरण, मुझे तुम दोनों की बहुत टेंशन हो रही है। इस लेटर में लिखा है कि अगर मैंने तुम दोनों को रास्ते पर लाने की कोशिश नहीं की तो ये रास्ता क्या है? ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये समर गुप्ता की साजिश है। वो चाहता है कि तुम उसके चंगुल में फंसी रहो और मैं उसे एक्सपोज न करूं। किरण, कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो वो कुछ भी करेगा। क्या करेगा? हा? अरे आज मुझे लेटर आया है, कल अन्नू को आएगा और परसों आंटी को। डोंट वरी, समर गुप्ता कुछ नहीं कर पाएगा। मुझे तो ये देखकर हैरानी होती है कि ये वही सुमित्रा है। घर में उसका एटीट्यूड बिल्कुल बदल जाता है। क्यों? आई डोंट नो। उसे मालूम है कि मुझे सब्जियों में हरा धनिया पसंद है, लेमन टी में हनी अच्छा लगता है, और फाइल भी वो टेबल में टाइम पे लग देती है। वो तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है रवि। आई डोंट थिंक सो। व्हाई? क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती है कि मैं उससे इम्प्रेस नहीं होने वाला हूँ। तो फिर वो ये सब क्यों करती है? मे बी शी इज़ हैप्पी कि वो माँ बनेगी, और वो ये सब उसी फीलिंग्स की वजह से कर रही है। तुम कहना क्या चाहते हो कि जिन औरतों के बच्चे नहीं होते या जो बच्चे नहीं चाहते उनके कोई फीलिंग्स नहीं होते? अनु, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि सुमित्रा जैसी औरतों में चेंज ज़्यादा विजिबल है, क्योंकि हमने इन औरतों को कोई और तरह से देखा होता है। कैसे? यू नो, शी इज़ अ टफ हार्ड लेडी। इन व्हाट वे? क्या इससे पहले ऐसा लगा है कि सुमित्रा में कोई फीलिंग्स होगी, लेकिन अब लगता है कि आई थिंक शी इज़ गॉट सम फीलिंग्स है। मुझे तो डर लगने लगा है रवि। क्यों, क्या हो गया अनु? कहीं मैं तुम्हें खो तो नहीं रही हूँ? कम ऑन अनु, यू नो आई लव यू। हे भाई साहब, दिखाई नहीं देता है क्या? ए, अपन को तो दिखाई दे रहा है, पन तेरा सहेली मीरा को बोल देखने को, वरना अपन उसका बजा डालेगा क्या? अच्छा। ए, हीरो ज्यादा शान पट्टी करने का नहीं, वरना अपन डाल देगा। इन सब धमकियों का तो नोटिस लेना पड़ेगा। हाँ यार, अगर आंटी को किसी भी बात का पता चल गया तो वो हमें घर से बाहर निकाल देंगी, पक्का। यू आर राइट। एक तो तुम्हारे एक्सीडेंट की खबर भी मैंने ऐसे मौके पे दी ना, जब रिया के पेरेंट्स आए हुए थे उनसे मिलने। हाँ, उस बात के लिए तो मुझे उनसे सॉरी कहना चाहिए। और एक तो ना हमारी प्रॉब्लम्स की वजह से आंटी और रणदीप को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नहीं यार, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अनु, इतनी घबराई हुई क्यों? क्या हुआ अनु? किसी ने रवि पर हमला कर दिया है। क्या? कहाँ है वो? वो तो घर चला गया। और जिसने अटैक किया वो भाग गया? वो भी भाग गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा ये सब हो क्या रहा है। कब हुआ ये सब? अभी घर के बाहर। दिस इज टू मच। क्या हुआ, क्या, कैसे? रवि मुझे घर छोड़ने आया था। मैं उसके गाड़ी से निकली और घर की तरफ आ रही थी तो एक आदमी मेरी तरफ बढ़ने लगा। रवि मुझे बचाने के लिए आया और उसने उस पर हमला कर दिया। हाँ, लेकिन चाहता क्या था वो? क्या? मुझसे कहने लगा, अपनी फ्रेंड से कहना औकात में रहे। वो जरूर समर गुप्ता का ही आदमी होगा। समर गुप्ता सिर्फ धमकी दे रहा है, वो कुछ नहीं कर पाएगा। और बचाई क्या है मीरा? उसने सबको तो धमका दिया है। अनु, रवि ठीक तो है ना? वो ठीक है। पता है, अब मेरे को लगता है कि हमको आंटी को बता देना चाहिए। क्या बता देना चाहिए? ये सब जो हमारे साथ हो रहा है ना, हमको आंटी को बता देना चाहिए। कहीं ये ना होना कि समर आंटी को ही कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। वो आंटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश क्यों करेगा? किरण, क्योंकि हम आंटी के घर में रहते हैं ना। लेकिन मिसेस दीक्षित को बताने से पहले हमें एक बार ये सब मेल ब्रिगेड से डिस्कस कर लेना चाहिए। मतलब संजय, रणदीप भैया और गौरव से? मे बी निखिल ऑल्सो।
हाय रवि। हाय माया। क्या बात है, आज सारा स्टाफ तुम्हारी चर्चा कर रहा है? क्यों, मैंने ऐसा क्या कर दिया? तुमने नहीं, मेरी बहन सुमित्रा ने। अच्छा, जरा सुने तो क्या किया उसने? आई डोंट नो, सारा स्टाफ कह रहा है कि तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ और सुमित्रा ने रवि को मारा। दिखाओ ना चोट। माया स्टॉप इट। कुछ कहने से पहले सोच लिया करो, समझी? ओके, अगर कुछ नहीं हुआ है तो फिर सारा स्टाफ बातें क्यों कर रहा है? कल तुम ऑफिस से सीधा घर गए थे ना? That's right. Now will you just shut up and go and do your work? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि सुमित्रा भी इस एजेंसी में पार्टनर है। तो इस तरह की बातें करके एजेंसी की रेपुटेशन को धक्का लग सकता है। रेपुटेशन का बनना और बिगड़ना इन बातों पर नहीं, काम पर डिपेंड करता है रवि। और एजेंसी के कामों में सुमी कितना इन्वॉल्व होती है ये तो तुम अच्छी तरह से जानते हो। कोई फायदा नहीं है। देखो माया, तुम जाके अपना काम करो और मैं अपना काम करता हूँ, ऑलराइट? चली जाऊंगी रवि, इतना तो बता दो कि हुआ क्या, चोट कहाँ लगी है? अनु की वजह से तो नहीं हुआ ना? तुम्हें पता नहीं है रवि, तुम्हें इस तरह से देखकर मुझे कितना दर्द होता है यहाँ दिल में। Now that's enough. मैं तुम्हें 10 बार कह चुका हूं कि जाके अपना काम करो ताकि मैं अपना काम कर सकूं। और अगर काम करने के मूड में नहीं है तो जाके आराम करो। लेकिन इस तरह की हरकतों का क्या मतलब है तुम्हारा? नाराज क्यों होते? मतलब नहीं समझते? यू नो माया, मैं एक राय दूं तुम्हें, तुम शादी क्यों नहीं कर लेती? ये जो तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन है सारी निकल के आ जाएंगी बाहर। तुम शादी करोगे? और just shut up and get out from here. Get out, please. All right. अगर उस दिन अनु के साथ रवि ना होता तो कुछ भी हो जाता। अनु के साथ ये सब हो गया, मीरा का एक्सीडेंट हो गया, सोनाली को चिट्ठियों में धमकी आ रही है। ऐसे कब तक चलेगा यार? आप लोगों को शायद पता नहीं कि यहाँ सीटी में भी एक इंसिडेंट हो चुका है। क्या हुआ यहाँ पर? एक अनजान आदमी कस्टमर बन के आया था और हमें धमका के चला गया, जिस तरह आप लोगों को धमकियां आ रही हैं। तुम दोनों अगर यहाँ थे तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं? उसे रोकते कैसे? उसके हाथ में पिस्टल थी। देखो, मुझे अपना सीटीएम बहुत प्यारा है और तुम सब लोग जानते हो कि उस इंसिडेंट से सीटीएम कितनी मुश्किल से उभरा है। और मैं ये नहीं चाहता कि दोबारा किसी भी इंसिडेंट की वजह से मेरे बिजनेस को कोई प्रॉब्लम हो। रणदीप, उस दिन रिया के पेरेंट्स के साथ जो हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। रणदीप, अगर उस दिन मैं तुम लोगों के पास नहीं आती तो कहाँ जाती? इट्स ओके गाइस, जो होना था वो तो हो ही गया, लेकिन अब और कुछ नहीं होगा। देखो, तुम चारों कुछ दिन घर पे क्यों नहीं रह जाते? एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड आउट। क्या कह रहे हो तुम? हम अपने ही घर में कैद हो जाए, कुछ ना करें इसके बारे में? तो हम कर भी क्या सकते हैं? मुझे लगता है कि समर गुप्ता ने जितना हमें डराना था, धमकाना था, उतना उसने कर लिया। अब वो और कुछ नहीं कर सकता। हाँ, फिर भी तुम कुछ और दिन घर पे ही रहो। आई डोंट वांट एनी फर्दर डिस्कशंस ऑन दिस। अनु, मीरा का एक्सीडेंट कैसे हुआ? माँ, ये बम्बई है, यहाँ पे कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। बेटा, इसीलिए हमें और भी तुम्हारी चिंता लगी रहती है। पापा, आपको मेरे बारे में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आई एम ओके। सुमित्रा, बैठो सुमित्रा। उस दिन फोन पर आपसे बात हुई, चलिए आज मुलाकात हो गई। मैं बस अनु से रवि की परेशानी का कारण पूछने आई हूँ। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नहीं होती मिसेस श्रीवास्तव तो मैं आपको फोन क्यों करती? अनु, रवि अपने काम पर बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है। मेरी जिंदगी अभी संभली ही है तो तुम क्यों इसे डिस्टर्ब करने पर तुली हुई हो? मैंने क्या किया है सुमित्रा? तुमने क्या किया है? क्या तुम्हारी वजह से रवि पर अटैक नहीं हुआ? ये आप क्या कह रही हैं? मैं ठीक कह रही हूँ मिस्टर श्रीवास्तव।
शायद अनु आपको बताना भूल गई। ये कैसे अटैक की बात कर रही हो तुम? अनु की जिंदगी खतरे में है मिसेस श्रीवास्तव। लेकिन क्यों? क्योंकि उसकी फ्रेंड बहुत खतरनाक लोगों के साथ काम करती है। ओह माय गॉड। मामा ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं हुआ? रवि पर फिर अटैक क्यों हुआ? मैं झूठ बोल रही हूँ? आपको यकीन नहीं है मेरी बातों में तो क्या डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन दिखाऊं आपको मैं? ये लीजिए, डॉक्टर की रिपोर्ट देख लीजिए। रवि इज वेरी सीरियस, ही नीड्स प्रॉपर रेस्ट। आज तुम्हारी वजह से रवि की जान खतरे में है। I can only request once again, stay away from him. Do you understand that? मामा प्लीज, आप इसकी बातों पर यकीन मत कीजिए। इसे तो राय का पहाड़ बनाने की आदत है। पकोड़े जल्दी करो। चटनी ये लो। किरण ने आज पकोड़े बनाए हैं, जल्दी अनु किरण के पकोड़े खाते हैं। अगर मैं अच्छी कुक होती ना तो जर्नलिस्ट कभी नहीं बनती। तो मैं भी जर्नलिस्ट कहाँ बनी हूँ? Are you guys in the mood for more? कैसे दिल मांगे मोर क्या है? Pastry. मेरे पेरेंट्स ने भेजे हैं। इसे देखकर लगता है तेरा मूड एकदम फ्रेश हो गया। इसे देखकर नहीं, किसी और चीज को देखकर मेरा मूड फ्रेश हुआ है। किसे देखकर? मेरे पेरेंट्स जब यहाँ आए थे ना, तो सुमित्रा भी साथ आई थी। सुमित्रा उनके साथ क्यों आई थी? कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है यार, तुम लोग पेस्ट्रीज खाओ। सुमित्रा को देखकर मेरी टेंशन्स बढ़े नहीं बल्कि कम हो गए। कैसे? वो सब बाद में बताऊंगी। अच्छा ठीक है, अभी सब लोग पेस्ट्री खाओ। आज के दिन में कितना मजा आया ना। हाँ बहुत मजा आ रहा है। सच में हमने बैठे, हम गप्पे मारी, हमने खाना खाया, क्या मजा आ रहा है रियली। आज के दिन भूलेगा नहीं। हाँ ना। ये क्या कर रही हो? अभी बताती हूँ। आज का दिन ना वैसे मुझे भी याद रहेगा। सोचो सोचो सोचो। क्यों, कोई खास बात है? आज मेरा बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे। सॉरी, अपनी टेंशन में हम भूल ही गए। अच्छा लो तो कैंडल्स। ओके, हैप्पी बर्थडे टू यू किरण। हैप्पी बर्थडे टू यू किरण। हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छा सुनो, इस खुशी के मौके पर मैं तुम सबको कुछ कॉन्फिडेंशियल बात बताना चाहती हूँ। जब सुमित्रा घर आई थी ना, तो उसके पर्स से एक चीज गिर गई थी। बर्थ कंट्रोल पिल्स। रणदीप, मुझे लगता है मुझे निकलना चाहिए। मॉम, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? वील गो टुगेदर। नहीं, क्या है, आज किरण का बर्थडे है, तो मुझे लगता है थोड़ी सी जल्दी पहुंच के उसे बर्थडे विश कर लूं। मैं तो चाहती हूँ तुम भी उसे बर्थडे विश करो। वो सब इतने इम्पोर्टेंट क्यों हो गए तुम्हारे लिए मॉम? इम्पोर्टेंट का, वो हमारे पेइंग गेस्ट हैं। पेइंग गेस्ट है ना, तो पेइंग गेस्ट ही रहने दो ना। बेटियां क्यों बना रहे हो? हम जितना उनके करीब जा रहे हैं उतनी ही मुसीबतें बढ़ रही हैं हमारे लिए। किरण की शादी ने सीटीएम को इतना बड़ा धक्का पहुंचा दिया। वो सब किरण की वजह से नहीं हुआ था मॉम, वो शेखर की वजह से हुआ था। प्लीज यार। जिसकी भी वजह से, प्रॉब्लम तो यहीं पे आई थी, पुलिस यहीं पे आई थी, इन्वेस्टर्स ने बैकआउट कर लिया। भूल जाओ वो सब बातें, जो हो गया सो हो गया। ठीक है मॉम, वो बात मैं भूल जाता हूँ। पर उस दिन जब रिया के पेरेंट्स आए थे, तब किरण ने आके बता दिया कि मीरा का एक्सीडेंट हो गया और शादी की बात तो अधूरी रह गई। मॉम, हमें पीजीज चाहिए, लेकिन किरण जैसी पीजी नहीं चाहिए। ऐसी बात नहीं करते रणदीप, हम जिसे जितनी भी मदद कर सकते हैं हमें करनी चाहिए। मॉम, मैं ना नहीं कह रहा हूँ, आई एम अग्रीइंग विथ यू टोटली। पर जिनकी हम हेल्प कर रहे हैं, एटलीस्ट दे शुडंट डिस्टर्ब आवर लाइव्स। देखो, तुम्हें उनके बारे में भी सोचना चाहिए, खासकर किरण के बारे में। वो अनाथ है, उसके मम्मी पापा नहीं है। अगर हम उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? हाँ। और फिर रिया के पेरेंट्स आए उस दिन, जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। एटलीस्ट रिया के पेरेंट्स को ये तो पता चल गया कि हम किसके साथ जुड़े हुए हैं, किसके साथ नहीं। मॉम,
आप फिर से उन लड़कियों की साइड ले रहे हो? मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ रणदीप, क्यों समझते नहीं हो? मिसेस दीक्षित, हाँ आपके नाम का कोरियर। यहाँ वेरी स्ट्रेंज, क्या है इसमें? यहाँ साइन कर दीजिए। थैंक यू मैम।